हम चर्चा कर रहे हैं उन 17 पावरफुल पॉइंट्स की जो न्यूज पोर्टल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जो हमारे आपके जो न्यूज पोर्टल चलाते हैं, ऐप चलाते हैं, उनके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से इन 17 पॉइंट्स में से 12 पॉइंट्स की हमने चर्चा की। मोटे तौर पे 10 पॉइंट्स की चर्चा की, उसमें से 2 पॉइंट छूट गए थे जो इस वीडियो में कवर करेंगे। उन पॉइंट्स में था कि डेमोक्रेसी के पिलर्स क्यों कहे जाने चाहिए, न्यूज पोर्टल, न्यूज ऐप या आधुनिक डिजिटल मीडिया। दूसरा था न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट का चुनाव कैसे करें। तीसरा डोमेन पे था कि उसकी सिक्योरिटी कैसे हो, कैसे उसकी बुकिंग करें और किस प्रकार से अपने ईमेल से अटैच करें, किस प्रकार से उसको चेक करें। चौथा पॉइंट था आपका, पांचवा पॉइंट एक्चुअली, कि प्लेटफॉर्म का चुनाव कैसे करें। छठा पॉइंट था कानून से संबंधित, जो उसमें छूट गया था उसको मैं इसमें कवर करूंगा। सातवां पॉइंट था कि पोर्टल अपडेट कैसे हो, कंटेंट रेगुलर कैसे अपडेट हो, कंटेंट का प्लान क्या हो। आठवां विश्वसनीयता से संबंध था, क्रेडिबिलिटी से संबंध था, लेकिन उस पर उसमें चर्चा नहीं हो पाई थी। उसके बाद टारगेट ऑडियंस किस प्रकार से बिल्ड किया जाए, किस प्रकार से किसी खास ऑडियंस के लिए कंटेंट तैयार किया जाए, आरटीआई का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, सिटीजन जर्नलिस्ट किस प्रकार से तैयार किया जाए और उसका रोल क्या है, उस पर उसमें चर्चा की। तो मुख्यतः 10 पॉइंट्स पे चर्चा हुई थी और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले कि लीगलिटी ऑप्शंस क्या है न्यूज पोर्टल चलाने के, चैनल चलाने के, न्यूज ऐप चलाने के। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम मिथिलेश है और पिछले मैं 13 साल से न्यूज एडिटिंग, राइटिंग और न्यूज पोर्टल कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन नाम का एक संगठन भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कई मित्र साथ मिलके, ताकि एक कम्युनिटी बिल्ड हो और उस पर रिसर्च जारी रह सके। अब मैं आता हूँ पिछली वीडियो के पॉइंट पे कि लीगलिटी ऑप्शंस क्या है। इससे रिलेटेड देश भर से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूज पोर्टल चलाना वैलिड है कि नहीं, या कार्ड जारी किया जा सकता है कि नहीं, डीएम ऑफिस में या एसपी ऑफिस में सबमिट किया जा सकता है कि नहीं, अपनी इंफॉर्मेशन उनको सूचना दी जा सकती है कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा जा सकता है कि नहीं, फलाना फलाना। और इस पर इतनी ज्यादा भ्रम फैला हुआ, इतना ज्यादा भ्रम फैला हुआ है दोस्तों कि कई लोग वसूली कर रहे हैं इसको लेके बकायदे। एक किसी एनजीओ का वो प्रिंट आउट निकाल देते हैं, दे देते हैं और उसके बदले में लोगों से पैसे ले लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं आपको बता दूं कि आरटीआई मैंने डाला हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप देख लीजिएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय में आरएनआई रजिस्ट्रार ऑफिस में कहीं से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि न्यूज पोर्टल चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, किस प्रकार से चलाना चाहिए। और अभी भी यह, आप जिस प्रकार से सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक अकाउंट चलाते हैं, उतनी ही आधार पर जिस तरह से कोई दूसरी वेबसाइट बनाते हैं, वैसे ही आप ये चलाते हैं। अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन जब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन लागू हो जाती है इसके लिए, तब तक आप निश्चिंत चला सकते हैं। कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको 5 ऑप्शन देता हूं लीगलिटी के, जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा और खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन पे अपने आधार कार्ड के माध्यम से आप अपने न्यूज पोर्टल को या दुनिया किसी बिजनेस को ही आप उस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहां से आपको एक कोड मिलता है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। दूसरा रास्ता होता है दोस्तों कि अगर आप थोड़ा और सिक्योर होना चाहते हैं, थोड़ा और ऑथेंटिक तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, आपको बैंक अकाउंट भी ओपन करना है, तो आप एक जीएसटी नंबर ले लीजिए। जीएसटी नंबर के माध्यम से क्या होगा कि आपको एक मिल जाएगा और एक टैक्सेशन के दायरे में आ जाएंगे, कानूनी दायरे में आ जाएंगे। इसके लिए बस मंथली आपको रिटर्न भरना पड़ता है, फिर क्वार्टरली भी रिटर्न जाती है, मतलब कुल 12 महीने के 12 रिटर्न और 4 क्वार्टर के 4, 16 रिटर्न जाते हैं। तो जीएसटी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। इस संबंध में अगर और आपको जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। मैं किसी जीएसटी अपने कंसल्टेंट का, बहुत अच्छे मित्र है मेरे, उनका नंबर दे दूंगा, उनसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तीसरा, कई लोग एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के माध्यम से भी अपने न्यूज पोर्टल चलाते हैं। एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही रजिस्ट्रेशन नंबर वह दर्ज कर देते हैं और एनजीओ के तहत उस अपने न्यूज पोर्टल को, न्यूज ऐप को चलाते हैं। चौथा होता है कि ऑलरेडी किसी का अखबार चल रहा है, किसी की मैगजीन चल रही है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर पे, आरएनआई नंबर पे अपने न्यूज पोर्टल को भी, न्यूज ऐप को भी चलाते हैं। कई लोग इसके लिए नया अप्लाई करने की सोचते हैं। तो यह सारे कार्य करने के लिए मेरे पास अच्छे लोग हैं दोस्तों, कई सारे परिचित हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सलाह नहीं देता हूं कि आप अखबार शुरू करें, मैगजीन शुरू करें, क्योंकि मेरा खुद उसमें विश्वास नहीं है। और कई लोग जिद करते हैं तो मैं उनको नंबर जरूर दे देता हूं, लेकिन सोचिए कि कितना आउटडेटेड मीडिया है। मुझे अगर कोई फ्री में ही कोई अखबार दे दे कि आप चलाओ, उसको किस प्रकार से उसको पाला जाएगा, कहाँ से उसके कागज आएगा, कैसे उसका खर्चा मेंटेन किया जाएगा एक आउटडेटेड चीज का, तो मैं सलाह नहीं देता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिद करते हैं कि उसका आरएनआई नंबर, लाइसेंस नंबर हो जाएगा तो मैं अपना पोर्टल चला सकता हूँ। तो ये चलाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं देता हूँ। पांचवा जो पॉइंट है लीगलिटी का, कई लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं या दूसरी कंपनी फॉर्म आउट कर लेते हैं, एलएलपी, और उसके थ्रू चला
चाहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कराएं तो मैं आपको कंसल्टेंट का नंबर दे दूंगा, वो जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, मेरे साथ सालों से जुड़े हुए हैं। तो ये 5 ऑप्शंस हैं जो लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मजबूत करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19A में सीधा बताया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता में कहीं कोई बाधा नहीं है। भारतीय संविधान आपको अधिकार ये देता है कि आप आराम से फ्री स्पीच कर सकें। हाँ, उसमें किसी दूसरे की मानहानि नहीं होनी चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा कंप्लेन ना कर सके। अगर कोई दूसरा कंप्लेन कर देता है कि आप गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, आप वैमनस्यता फैला रहे हैं जो दूसरे लॉज का उल्लंघन है, तो फिर डेफिनेटली आप पे कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा अगर आज तक का कोई पत्रकार किसी बड़े मीडिया समूह का पत्रकार भी करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आप इन विषयों को बड़ा आसानी से समझ लें। और अगर आपको कराना ही है तो फ्री उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कोई जीएसटी नंबर ले लीजिए, कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं तो उसके तहत चलाइए, अखबार चलाते हैं, मैगजीन चलाते हैं, उसके तहत चलाइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दूसरी एलएलपी बना लीजिए। तो लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। कहीं किसी गलतफहमी मत फंसिए, कहीं किसी फ्रॉडगिरी के चक्कर में आप मत फंसिए, कहीं कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। यह सारे अधिकार आपके सुरक्षित हैं। कोई और जानकारी चाहिए, मैं इससे रिलेटेड एक डिस्कशन है हमारे न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में, हमारे मित्रों ने चर्चा की थी, उसका आप जरूर वीडियो देखिएगा, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस पर और ज्यादा डिटेल में 40-45 मिनट में दसियों लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। एक और पॉइंट था जो विश्वसनीयता, सोर्स लिंक का पिछले वीडियो में छूट गया था। तो विश्वसनीयता कायम करने के लिए देखिए रेगुलरिटी चाहिए, सही न्यूज चाहिए, और इस पे भी एक डिटेल वीडियो चर्चा है, बहुत लंबा ये टॉपिक है, कंटेंट कैसा सेलेक्ट करते हैं। सोर्स लिंक का मैं एक आपको फैक्ट बताना चाहूँगा। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी हेड की और उसमें हमने प्रैक्टिस किया कि किस प्रकार से एक आर्टिकल लिखते हैं। तो वहाँ पे सोर्स लिंक दिया जाए। आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को देखेंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इस सन में इस पर्टिकुलर नेता का जन्म हुआ, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से मिली, उसके लिए वहीं पे नीचे उसी पॉइंट पे सोर्स लिंक दे दिया जाता है। क्लिक करने पे सही वेबसाइट पे चली जाती है। तो सोर्स लिंक दें, सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का। आपको ये जानकारी कहाँ मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की यात्रा पे गए, क्या एएनआई ने न्यूज ब्रेक की, क्या पीआईबी ने न्यूज ब्रेक की, किसी गवर्नमेंट एजेंसी या ऑफिस के ट्विटर अकाउंट से क्या आपको पता चला। तो सोर्स जरूर दें कि इस माध्यम से आपको यह खबर पता चली, इस सोर्स के आधार पे आप यह कंटेंट लिख रहे हैं। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। रेगुलर जब आप हो जाते हैं तो क्रेडिबिलिटी बनती है। हमारी मीटिंग होती है, मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ जो हमारे कलीग्स हैं, अपने मित्र हैं, कि अगर रेगुलर आएंगे तो फिर विश्वसनीयता बन जाएगी। अगर आप कोई भी काम रेगुलर करते हैं तो विश्वसनीयता बन जाती है। जैसे स्कूल में ही कोई बच्चा जाता है, डेली जाता है, तो टीचर उस पर विश्वास कर देता है कि भाई ये बच्चा एब्सेंट नहीं होगा। डेली कोई पढ़ता है तो माता पिता विश्वास करने लगते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स लिंक देना इंपॉर्टेंट है, सूत्र देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा जाता है ना, इन सूत्रों के हवाले से पता चला, ज्ञात सूत्रों अज्ञात सूत्रों के हवाले से पता चला। तो यह सारी चीजें सोर्स जरूर डेवलप करें तभी, क्योंकि आप न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, आप न्यूज ऐप चला रहे हैं। इसमें विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है, सोर्स लिंक बहुत जरूरी है। फेक न्यूज ना फैलाएं, या सही न्यूज भी लिखें तो अपने मन से न लिखें, उसमें सोर्स दें। अमुक व्यक्ति ने कहा, अमुक एजेंसी ने कहा, अमुक ट्विटर अकाउंट से, अमुक माध्यम से, अमुक वेबसाइट के इस पर्टिकुलर लेख से ये चीज ली गई है। सोर्स लिंक। तो पिछला वीडियो अल्टीमेटली यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसका अगला भाग, मतलब इस वीडियो का अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। यह 13वां पॉइंट है कि खुद में अनुशासन कितना जरूरी है। सारी चीजें आप करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन क्या आप खुद डिसिप्लिन्ड हो? क्या आप एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हो? क्या आप टाइम टू टाइम अपना काम कर पाते हो? क्या अपने नेटवर्क के लोगों को आप एंटरटेन कर पाते हो, उनको सही तरीके से प्रबंधित कर पाते हो? इसके लिए आपको स्किल बड़ा डेवलप करना होगा। और कहा गया है कि हार्ड वर्क इज द ओनली रिलीजियन इन दिस वर्ल्ड। कड़ी मेहनत ही इस दुनिया का एकमात्र धर्म है, आप चाहे जो माने। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप चीज़ों को प्रबंधित नहीं करते हैं, तो बहुत दूर तक ये यात्रा नहीं ले जा पाएंगे आप। सुनेंगे, रहेंगे, तो खुद को अनुशासित कीजिए, खुद को इंस्पायरिंग बनाए, क्योंकि आप लोगों से जुड़ते हैं, आप क्लाइंट से जुड़ते हैं, और वह आपके वर्क कल्चर से प्रभावित होता है, ना कि कोई जो बोलता है सिर्फ उससे प्रभावित होता है। बोलने से भी ऑफ कोर्स ये भी बहुत अच्छी कला है, लेकिन आप अपनी प्रेजेंस से, अपने अनुशासन से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी चीज़ों को समझने की ताकत से, नई चीज़ों को लर्न करने की ताकत से खुद को मजबूत करें।
यह सभी चीज़ों का बेस है दोस्तों कि सब चीज़ें कर कौन रहा है। ये 17 पॉइंट्स बता रहे हैं, इसको करने का माध्यम कौन है, आप हो। तो खुद पे आप ध्यान दो, बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें देखो, इंस्पायरिंग चीज़ें देखो, बहुत सारी स्पिरिचुअल की चीज़ें आप करो। तो खुद को स्ट्रांग करो, हेल्दी रहो। माइंड आपका हेल्दी होना चाहिए, शरीर आपका हेल्दी होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीमार ही पड़े रह रहे हो, कहीं जा रहे हो तो बिना किसी एटिकेट के ऐसे ही चले जा रहे हो जो आपका खुद हुलिया मेंटेन नहीं है। तो थोड़ा सा आप प्रोटोकॉल का फॉलो करो, क्योंकि अब आप एक न्यूज पोर्टल चला रहे हो, उसको प्रबंधित कर रहे हो, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। और ऐसे में आपको एक सजग व्यक्तित्व के तौर पे, सजग पर्सनालिटी के तौर पे बिहेव करना आवश्यक है। चीज़ों को टालिए नहीं। इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, इसमें आप जानते होंगे। मुझे ध्यान दिलाना इसलिए ज़रूरी था ये कि आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, तो इसको नेगलेक्ट ना करें। इसके बाद 14वां पॉइंट आता है दोस्तों, न्यूज़ ऐप के बारे में बता दूं। टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से चेंज होती है, आपको नोकिया याद होगा। जो व्यक्ति खुद को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करता है वो मार्केट से आउटडेटेड हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर जगह लिखा रहता है, पोस्टर पे, बैनर पे, हर जगह हम सुनते हैं। परिवर्तन यही है कि अगर आप टाइम के अनुसार चेंज नहीं होते तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, आप उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब किसने सोचा था कि हवाई जहाज उड़ेगी, बट टेक्नोलॉजी चेंज हुई। ऐप भी इसी प्रकार का एक चेंज है जो मार्केट में पिछले सालों में आया हुआ है। अगर आपके ब्रांड का ऐप है और अच्छा कंटेंट देते हैं और कोई ऑडियंस उसको इंस्टॉल कर लेता है अपने फ़ोन में, तो एक तरह से ब्रांड लॉयल्टी आपकी बढ़ जाती है, लॉयल्टी बढ़ जाती है। आपको बार बार लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑलरेडी एक कस्टमर बन गया है जिन जिन ऐप को आपने रखा है। तो ऐप की दुनिया में आना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कस्टमर को चॉइस मिल जाती है। कस्टमर इसमें इरिटेट नहीं होता है। कस्टमर जब चाहे खोल के देख सकता है कि भाई पर्टिकुलर कैटेगरी की न्यूज़ चाहिए, पर्टिकुलर जगह की न्यूज़ चाहिए, इस टाइप की न्यूज़ चाहिए, इस तरह का मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है, इसको मैं इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, इसको मैं न्यूज़ रीड कर लेता हूँ। कई सारी नोटिफिकेशन भी जाती है जब कस्टमर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है। तो कई लोग इसके बारे में, रेट के बारे में पूछते हैं, तो देखिए अलग अलग रेट बनाते हैं। अगर एंड्रॉइड से आप शुरू करते हैं तो 7-8 हज़ार में, 10 हज़ार में कोई आपको एक न्यूज़ पोर्टल कंसल्टेंट, न्यूज़ ऐप कंसल्टेंट आपको एक ऐप बना के दे देगा। वेब व्यू थोड़ा सस्ता बनता है, हमारी टीम भी इसको बनाती है, बहुत चीप बनाती है। नेटिव एप्लीकेशन भी डेवलप करती है तो हमारी कंपनी भी उसको डेवलप करती है। तो ऐप के बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिग्नल पे मैसेज कर सकते हैं 99900890। लेकिन मूल क्वेश्चन ये है कि ऐप आपके लिए वास्तव में जरूरत है। कई लोग तो ऐसे हैं जो वेबसाइट नहीं बनवाते हैं, न्यूज़ वेबसाइट नहीं बनवाते हैं और सिर्फ ऐप से अपना काम चलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन बनवा लीजिए क्योंकि iOS पे बहुत ज़्यादा शुरू में महंगा पड़ता है, लेकिन बाद में आप इसको कर सकते हैं। तो ऐप की इंपॉर्टेंस पे भी एक अलग वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको आप जरूर देखें, तो उसके और भी डिफरेंट एस्पेक्ट को आप पकड़ पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो आपको कंटेंट तो आप तैयार कर रहे हो, तो कंटेंट तैयार कर रहे हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म भी ऐसा होना चाहिए जो ऑडियंस समझता हो, जो ऑडियंस आपको सीरियस लेता हो। वेबसाइट इज ओके, मैं नहीं कहूँगा कि वेबसाइट को आप स्किप करो, वेबसाइट को आप डेफिनेटली रखो। न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो ईजी टू यूज है और उसकी भी अपनी एक मार्केट है। किंतु न्यूज ऐप डेफिनेटली आपको रहना चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा सॉलिड प्लेटफॉर्म बन चुका है। 15वां पॉइंट है दोस्तों, कम्युनिटी डेवलपमेंट, नेटवर्क बिल्ड। आप काम कर रहे हो किंतु अकेले कर रहे हो। इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप जैसे दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। ये कुछ कुछ वैसा है कि आपने किराना की दुकान खोल ली, अकेले खोल ली, आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज किस रेट पे बेचा जाए, आप ज्यादा मार्जिन तो रख दिए, पता चला कोई आपके पास आ नहीं रहा है। तो कॉम्पिटिटर आप कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, दूसरे दुकानदारों के पास भी आपको समझना पड़ता है, बैठना पड़ता है कि किस मेंटेलिटी से वो लोग चल रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। कोई ऑफर दे रहा है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, वो पुराना पड़ा रह रहा है, दूसरा बंदा ऑफर देके वो चीज निकाल दे रहा है। कम्युनिटी में रहना इसलिए जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री की अपनी एक कम्युनिटी है, दूसरे पत्रकारों के संघ अपने हैं, संगठन है जो बहुत सारी चुनौतियों पे चर्चा करते हैं। एक इसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है कि हमारे जैसे 100 लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जैसे 1000 लोग जुड़े हुए हैं, 5000 लोग जुड़े हुए हैं। न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन हमने गठित किया हुआ है, उसमें आपको जरूर जुड़ना चाहिए। दूसरे भी जगह पे आप कम्युनिटी में जुड़िए, जो न्यूज पोर्टल चलाते हैं, न्यूज ऐप चलाते हैं, न्यूज चैनल चलाते हैं,
उनमें आप जुड़िए, किंतु जुड़िए जरूर। हम प्रत्येक संडे को 11 बजे सुबह से जूम पे मीटिंग करते हैं, उसमें आप ज्वाइन हो जी। अलग अलग सब्जेक्ट पे चर्चा होती है, अलग अलग चीज़ों पे क्रम पिछले हम साल भर से लगभग जारी रखे हुए हैं। ये क्रम आगे चलेगा, धीरे धीरे उसको सुधार कर रहे हैं, फॉर्मल कर रहे हैं। तो कम्युनिटी में जरूर जुड़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो शायद संघर्ष से आपको पता नहीं चल पाए। आपने जितना एक्सपीरियंस गेन किया है साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, आप जैसे लोग ही 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको नई पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जो इस वीडियो में भी नहीं है, आने वाली वीडियो में भी नहीं होगी, वो उस कम्युनिटी में पता चलेगी। उनका दर्द पता चलेगा, उनकी खुशी पता चलेगी, उनका सफलता का मेजरमेंट पता चलेगा। आप उनको देख के इंस्पायर होंगे। तो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए समय जरूर निकालें। यह आप इस चीज़ को नोट कर लें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाए रखने में भी थोड़ा सा समय लगता है। सप्ताह में 1-2 घंटे निकालना होता है। सक्रिय रूप से भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप खुद को डेवलप कर सकते हैं। नेटवर्क बनता है, रेफरेंसेज मिलते हैं, काम मिलते हैं, आपको बिजनेस के आइडियाज मिलते हैं। किन से? अनजान लोगों से नहीं, उन्हीं लोगों से जो आपका बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ऐसी कम्युनिटी में जाते हैं जो आपके काम की नहीं है, सपोज कीजिए कि आप न्यूज़ पोर्टल चला रहे हो और आप किसी मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स की कम्युनिटी में जाके आप उसमें बिल्ड करने लगे, तो फिर डायरेक्टली वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, डायरेक्टली वो आपको लाभ नहीं देगा। लेकिन न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले लोगों के साथ ही आप जुड़े हैं, न्यूज़ ऐप चलाने वाले लोगों के साथ ही जुड़े हैं, तो डेफिनेटली आपको एक फायदेमंद नजरिया देगा। अब हम पहुंच गए हैं 16वें पॉइंट पे। मैं आपको एक बार ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऊपर से पहले पॉइंट से 15 पॉइंट तक आप चीजों को याद करें, समराइज करें। कौन कौन से पॉइंट्स थे, इसको आप एक बार दिमाग में कीजिए। मैं थोड़ा सा मैं पास लेता हूं। आपको ध्यान है? 15वें पॉइंट के बाद मैं 16वें पॉइंट पे आपको कमाई के बारे में बता रहा हूँ। यह चाहता तो मैं बहुत शुरू में ही बता देता, लेकिन जब तक आप इन 15 स्टेप्स को पूरा नहीं करते हैं तब तक आपकी सॉलिड कमाई नहीं आ पाती है। आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, एक लंबे एक विजन के तरीके से आप नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए 16वें पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से न्यूज पोर्टल से, न्यूज ऐप से, न्यूज चैनल से आप कमाई कर सकते हैं। क्या क्या मीडियम है, कुछ आप जानते हैं, कुछ नई चीजें हैं जो आपको आजमाना चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों, वह ऑनलाइन अर्निंग को देख के लोग आते हैं कि एडसेंस, गूगल का एक प्रोग्राम है कि आप एक पोर्टल चला रहे हैं, एक ऐप चला रहे हैं और एडसेंस के माध्यम से आपको कमाई का रास्ता मिल सकता है। ये सच है। अगर आपका पोर्टल कम से कम 2-3 महीने पुराना हो गया हो, तुरंत अप्लाई ना कीजिए। 3-4 महीने पुराना हो गया होगा, पर डे उस पर कम से कम 400-500 के आसपास विजिटर आ रहे हैं, तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें। 3 महीने एज, कम से कम डेली 500 के आसपास विजिटर, तो बहुत उम्मीद होती है। और उसको अप्लाई करने से पहले आप अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अपनी साइट को पूरा कर लें। तब आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि गूगल एडसेंस उसको अप्रूव कर दे। जल्दबाजी करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देता है और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर अप्रूव हो गया गूगल एडसेंस तो आप वहाँ रुके नहीं, क्योंकि यह आपको कमाई का बहुत छोटा हिस्सा देगा। अगर आपने 100 रुपया उम्मीद लगा रखी है, मैं आपकी उम्मीदों की बात कर रहा हूँ, आपकी सोच की बात कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग से 100 रुपया आ जाएगा, तो उससे 1 रुपया भी नहीं आएगा, 50 पैसे आ सकता है। तो आपकी सोच में और रियलिटी में ये फर्क है। बहुत सारे लोग, कोई सेटिस्फाइड नहीं होता एडसेंस की कमाई से, क्योंकि उसकी एक्चुअलिटी वो समझ नहीं पाता है। पहले एडसेंस में अच्छी खासी अर्निंग थी, कंपटीशन कम था, अब जो है उसमें अर्निंग घटी है। तो आप ध्यान रखें कि सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर जब तक आपके पास लाखों विजिटर नहीं आते हैं, जो कि बहुत टफ काम है, तब तक आप एडसेंस के ऊपर खुद को डिपेंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, लाख, 2 लाख, 5 लाख अगर डेली लोग आने लगे उस पे, तब आप उससे एक हैंडसम अमाउंट आता है। लेकिन इतना विजिटर लाने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या आप वही करने वाले हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फेक न्यूज का फैलाया और वो लड़का बाद में फिर अरेस्ट हुआ, बाद में जेल गया? तो ऐसा ना सोचें, व्यूज के चक्कर में ना पड़े, फेक व्यूज के चक्कर में ना पड़े। बेस आप मजबूत करें और एडसेंस से आप इस तरीके से सोचेंगे, चलो जो आ रहा है आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइट मेरी अच्छी लग रही है, एडवर्टीजमेंट चल रहा है सैमसंग के, मारुति के, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों के, अच्छा लग रहा है वेबसाइट। 2-4-5 महीने में एक चलो चेक भी आ जाएगा, साल भर में कोई एक चेक आ जाएगा, 2 साल में आ जाएगा, तो क्या बुरा है? कोई बुराई नहीं है। इस नजरिए से सोचेंगे तो एडसेंस इज गुड।
अगर इस नज़रिए से आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा आमदनी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी, तो दैट इज़ बैड। वह आपको बहुत निराशा के गर्त में धकेल देगा और उससे कोई आपको बहुत लाभ नहीं मिलेगा। कमाई का दूसरा पॉइंट है ऑफलाइन, यानी आप उसको विज्ञापन कह लीजिए। उसमें क्या होता है कि आप अपने ऑडियंस में जिसको नेटवर्क आपने बिल्ड किया है, टारगेट ऑडियंस मैंने बताया था ऊपर की वीडियो में, पहली वीडियो में। अगर आपका टारगेट ऑडियंस सपोज कीजिए कि स्कूल वाले हैं, अगर एजुकेशनल आपने किया हुआ है, जिसको स्टूडेंट पढ़ते हैं, पेरेंट्स पढ़ते हैं, आपके कंटेंट को काफ़ी स्कूल वालों से विज्ञापन ले सकते हैं आप, कोचिंग क्लासेस वालों से विज्ञापन ले सकते हैं, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं उनसे विज्ञापन ले सकते हैं, जो बैग वगैरह बनाते हैं उनसे विज्ञापन ले सकते हैं कि हमारे कंटेंट को, हमारे न्यूज पोर्टल ऐप के कंटेंट को इस एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि यही कंटेंट है। देखिए इतने विजिटर हैं एडसेंस एनालिटिक्स से और जेट पैक के स्टैट से या दूसरे टूल से आपको पता चल जाएगा कहाँ से विजिटर आ रहे हैं, क्या चीज़ है, कौन सा कंटेंट पढ़ रहा है। तो जब आप कंटेंट लिखते हैं तो उसी इंडस्ट्री के लोगों को, उसी एज ग्रुप के लोगों के लिए लिखते हैं, तो विज्ञापन मांगने में आपको बड़ी आसानी हो जाती है। खेल कूद का सामान बनाने वाले लोगों से आप विज्ञापन ले सकते हैं। इस तरीके से एक आपकी नीच बन जाती है, एक आपका बेस बन जाता है और आप उसमें एक्सपर्टीज हो जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई इस इंडस्ट्री में तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तक हूँ और आप हमें विज्ञापन देंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, उसको भी लाभ होगा डेफिनेटली। अगर उसका विज्ञापन ऐसे लोगों को दिखता है जो उसके ऑडियंस है, जो उसका सामान खरीद सकते हैं, बच्चे उसके खिलौने खरीद सकते हैं, उन्हीं को विज्ञापन दिख रहा है, उन्हीं के लिए आप कंटेंट बनाते हैं, तो विन विन सिचुएशन है दोनों लोगों के लिए। तो इसको ध्यान दें। विज्ञापन के लिए अगर आप जनरल चीज़ें बनाते हैं तो बिजनेसमैन के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, डेफिनेटली वहाँ से भी आपको मिलता है, लेकिन फोकस होने से ज़्यादा मिलता है, अच्छा अमाउंट मिलता है आपको और सामने वाले बंदे को भी लाभ होता है। तो टारगेट ऑडियंस बिल्ड करें, खास तरह के ऑडियंस बिल्ड करें और उस तरह के एडवर्टाइजर्स के पास आप जाएं। ये दूसरा पॉइंट हो गया विज्ञापन का। पहले भी आप जानते होंगे अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो विज्ञापन कैसे हासिल किया जाता है, लेकिन मैंने आपको इसमें यही जोड़ा कि टारगेट ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आता हूं दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट मुझे जो नजर आता है, एक हमारे मित्र हैं गणेश यादव जी, और उन्होंने बड़े सॉलिड तरीके से मेंबरशिप की चर्चा की है। मेंबरशिप हमारे अखबारों में भी होता रहा है, विज्ञापनों में, मैगजीन्स में भी होता रहा है। विज्ञापन एक बार में बंदा देता है, कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन मेंबरशिप एक ऐसा होता है, विज्ञापन की प्राइस भी हायर होती है कंपैरेटिवली। मेंबरशिप एक ऐसी चीज है जो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 5 साल के लिए, आजीवन दी जाती है। उसका एक अमाउंट कम रहता है और उसके सहारे वह बंदा आपसे जुड़ा रह जाता है, आपकी न्यूज को पढ़ता है। तो मेंबरशिप बढ़ाने की सोचें कम पैसे में, और उसमें आप उसको फीचर दे सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर इतनी न्यूज, महीने की 12 न्यूज आपकी लगेगी। आपका एक विज्ञापन भी आपके बिजनेस का लग जाएगा। आपका अगर आपके घर में किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो उस बर्थडे की प्रोफाइलिंग भी लग जाएगी। इस तरह की कई चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। आपके कार्यक्रम को हमारा कैमरामैन आके कवर करेगा, इतने कार्यक्रम को पर्टिकुलरली। इसमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा रीजन वाइज, आपके फैसिलिटीज वाइज, आपके कंटेंट वाइज। और मेंबरशिप बनाए तो उसमें कस्टमर को भी लगता है कि भाई 10,000 रुपये में हमें 12 साल, मतलब 12 महीने का मिल रहा है, 1 साल का हमें कवरेज मिल रहा है, उसको भी डेफिनेटली विज्ञापन करना है, तो उसको खलता नहीं है। और ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग रेट पे 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000, 51,000, जितना जो आपके पोर्टल की वैलिडिटी है, जो आपके लोगों की वैलिडिटी है, जो आपकी मार्केटिंग कैपेसिटी है, उसके आधार पे आप लोगों तक जा सकते हैं, मेंबरशिप का नेटवर्क फैला सकते हैं। तो मेंबरशिप इज अ वेरी पावरफुल, और इस पे 2 वीडियो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में चर्चा हुई है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको डिटेल में देखिए। आपको यह कमाई का बहुत स्टेबल माध्यम आपको देगा। इसके बाद जो आता है मित्र, वह होता है कि एसोसिएट प्रोडक्ट सेलिंग किस प्रकार की जाए। अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे एजुकेशन के ऊपर मैंने पीछे एग्जांपल दिया कि एजुकेशनल कंटेंट है, तो आप विज्ञापन तो आप उसको देते ही हैं, आप उसका विज्ञापन तो लेते ही हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप उसको डायरेक्ट लीड दें। अगर आप उसके कुछ प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे सेल भी करने लगे, एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हैं, नीचे सपोज कीजिए कि ने लगा दिया कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इस पे ये विशेष ऑफर है, या हमारी वेबसाइट से अगर जाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे मित्र समझ रहे होंगे इसको। तो
डायरेक्ट आप सेलिंग भी कर सकते हैं कि भाई आपके इतने प्रोडक्ट को हम आपको बिकवाएंगे, इतने कस्टमर्स को हम आपको देंगे, उसमें से हमारा एक अपना निश्चित कमीशन होगा। तो विज्ञापन तो जो दिया उसने दिया, लेकिन जो आपने कस्टमर फॉरवर्ड किया, कई लोग इसके लिए कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं कि दुकानदार आपको कूपन दे देगा कि अगर आपके पोर्टल का नाम उस दुकान पे बताया जाएगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है कि कस्टमर भी खुश, उसको थोड़ा ऑफर मिल जाता है, थोड़ी चीजें छूट में मिल जाती है, दुकानदार भी खुश कि एक रेगुलर कस्टमर आ रहा है, आपके पास अपना एक कमीशन भी आ जाता है। इसी प्रकार से अगर फिनेंशियल कंटेंट आपकी वेबसाइट पे है, फाइनेंस की, लोगों को जागरूक करते हैं किस प्रकार से निवेश किया जाए, कैसे बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाए, किस प्रकार से शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, और एक इंश्योरेंस एडवाइजर है उसके साथ अगर टाई अप हो जाता है कि आपको हम कस्टमर देंगे और उसमें हमारा ये एक रेवेन्यू शेयरिंग रहेगा, तो एसोसिएट प्रोडक्ट सेलिंग या एफिलिएट मार्केटिंग कह लीजिए आप इसको, यह भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। और अगर आपके साइट पे कस्टमर आते हैं, अगर एक जिले के एक खास कस्टमर आपकी साइट पे आने लगे, तो डेफिनेटली उसका लाभ आपको मिलेगा। तो सिर्फ विज्ञापन के रेट तो आप हाई सेल करोगे ही करोगे, आप उसको डायरेक्ट कस्टमर भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसके प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो। इसी प्रकार से सपोज कीजिए कि आप कंटेंट दे रहे हैं, न्यूज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दूसरी जगह पे, आप वेबसाइट के साथ अगर टाई अप कर लेते हैं, आपके पास आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया, आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो गई। कई लोग बोलते हैं कि भाई ये वेबसाइट कहाँ से बनवाई, ये न्यूज ऐप कहाँ से बनवाया, आप बताते हैं कि ये न्यूज ऐप वेबसाइट मिथिलेश जी से बनवाई हमने, और आपके माध्यम से जो कम्युनिटी आता है, तो एक तरह से आप हमारे एसोसिएट हो जाते हो और उसके माध्यम से फिर एक आमदनी मिलती है। ये बड़ा पॉपुलर चीज है, लेकिन इससे आपकी साख भी बनती है। इससे आप एक दो फायदे होते हैं, आपने जिससे काम कराया है आप उसको जानते हो, तो कस्टमर को भी बेहतर सर्विस मिलती है। कस्टमर को जब बेहतर सर्विस मिलती है तो डेफिनेट है कि जब दोनों साइड से विन विन सिचुएशन होती है, तो आपकी क्रेडिट बढ़ती है, आपकी साख बढ़ती है, आमदनी जो आती है वो तो आती ही आती है। कमाई में ही पांचवा पॉइंट है खुद की प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करना। कई सारे मीडिया समूह में आपने देखा होगा, हाल ही में ललन टॉप करके एक बड़ी वेबसाइट है, उससे आप न्यूज पढ़ते होंगे, उसने अपना स्टोर लॉन्च कर दिया, उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। जैसे सपोज कीजिए कि फूड की आप सपोज कीजिए कंटेंट है आपकी वेबसाइट का, अपना प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। अगर 1 लाख लोग डेली आ रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन से, और आपने सपोज कीजिए कि फूड के बारे में है और आपने एक नमकीन का ब्रांड लॉन्च कर दिया, तो आपको पता है कंटेंट तो आपका पढ़ा ही जा रहा है, आपकी ऑडियंस है ही, प्रोडक्ट भी सेल होता है। तो आप अपना भी कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप एक अच्छे लेखक हैं, अपने पोर्टल के लिए अच्छा लेख लिखते हैं आप, अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो क्या आप यह सर्विस लोगों को नहीं दे सकते हैं कि अगर उनको अपने ब्रांड के लिए, उनको अपने स्कूल के लिए, उनको अपने इंश्योरेंस या फिनेंशियल चीज़ों के लिए कंटेंट लिखवाना हो, एक वीडियो बनाना हो, तो आप अपनी सर्विस भी सेल कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, सर्विस भी सेल कर सकते हो। तो अपनी स्किल को अपने लिए तो आप यूटिलाइज कर ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि उसमें इतना टाइम आपके पास बच रहा है, तो आप अपनी सर्विसेज को सेल भी कर सकते हो। हाँ, उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, उसमें कमिटमेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कमाई के एक थ्रेशोल्ड लेवल पे, एक ब्रेक इवन तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। यहाँ अंत होता है 16 नंबर का, लेकिन एक पॉइंट बाकी है। आपकी फाउंडेशन मजबूत हो गई, आपका कैरियर न्यूज पोर्टल पे बनने लगा, कमाई भी आप इतनी कर पा रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना, काम करना है, लेकिन आप एक लिमिटेड ही एक्सपेंड कर पाते हो। कम पैसे में आप बहुत बड़ा ऑफिस नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा इंप्लाइज नहीं ला सकते। हालांकि कुछ एक ऐसे उदाहरण जरूर रहे हैं जिन्होंने लोगों ने बिल्ड करके प्रॉफिट से अपना काम किया है, लेकिन आपको फंड की जरूरत भी कहीं ना कहीं पड़ती है। तो फंड रेजिंग का पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई सारी स्टार्टअप हैं, ओयो रूम्स हो गया, दूसरे तमाम स्टार्टअप हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, छोटी छोटी कंपनियां, बुक सेलिंग से स्टार्ट हुई कंपनियां, एक वेबसाइट से स्टार्ट हुई कंपनियां, एक न्यूज पोर्टल से स्टार्ट हुई कंपनियां अचानक बड़ा स्टार्टअप बन जाती हैं, उसमें दुनिया भर से फिर फंड आने लगते हैं। तो क्या ऐसा करते हैं ये, जब कमाई तक के लेवल पे आप पहुंच गए, तो आप सोचिए, अपने दिमाग की खिड़की को खोलिए थोड़ा, और आप सोचिए कि अब अगले 5 साल में आप क्या पाना चाहते हैं। अगर आपके पास डेली 1 लाख विजिटर आ रहे हैं, तो क्या आप इसको बढ़ा के 50 लाख करना चाहते हैं। अगर आप अकेले काम करते हैं, तो क्या आप
2-3 एम्प्लॉय भी हायर करना चाहते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या छोटे ऑफिस से काम करते हैं, तो क्या एक नया ऑफिस लेना चाहते हैं, बड़ा ऑफिस लेना चाहते हैं, अ, क्या आपकी वेबसाइट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, उसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बिल्डअप होनी चाहिए, एआई चैटिंग ऑप्शंस, या बूस्टिंग के लिए आपको बजट चाहिए कि कंटेंट आप अच्छा लिख रहे हैं लेकिन वो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, उस कंटेंट को तो और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो बूस्टिंग के बजट की ज़रूरत हो सकती है। क्या आप एक वीडियो के लिए स्टूडियो बनाना चाहते हैं जो और अच्छे तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकें? ये तमाम चीज़ें आप सोचिए, और उससे प्रॉफिट क्या आएगा, कितने दिन में आएगा, इसका 5 साल का एक पूरा प्लान बना लें, फिर उसको एक एक साल में बांट दें, फिर उसको क्वार्टरली प्लान बनाएं, और इस तरीके से कब कितना पैसा खर्चा होगा, उससे क्या हासिल होगा, इसका एक होल सोल प्लान बना लें, पीपीटी बना लें। इसको आप एक कह लीजिए इन्वेस्टर पिच के तौर पे आपका एक प्लान हो जाएगा, एक पीपीटी तैयार हो जाएगा। इस संदर्भ में अगर आपको और डिटेल चाहिए, और ज़्यादा इसमें अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आपको और ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, और ऊपर के 16 पॉइंट आपने क्रॉस कर लिए, तब आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं और सीनियर्स हैं, मैं उनसे आपको सलाह दिलवाऊंगा कि किस प्रकार से इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में, न्यूज पोर्टल, आपकी जो कंपनी चल रही है न्यूज पोर्टल में, उसमें कैसे लाया जाए। उसका एक डिटेल प्लान होता है, प्लान बहुत जरूरी है। एक प्लान तो हो गया ऊपर वाला, लेकिन अब प्लान है एक्सपेंशन का। तो यह प्लान अगर आप बना लेते हैं, आपको सपोज कीजिए कि जरूरत पड़ती है 5 लाख की, 10 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़, 50 करोड़, जो भी एक लिमिट होती है, उस हिसाब से अगर आपका प्लान बन जाता है, अ, तो आप जो है उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर छोटा अमाउंट है और फैमिली से वो अमाउंट मिल सकता है, लेकिन बिना प्लान लगाए बनाए आप अप्रोच ना करें। अगर छोटा फंड है तो अपनी हो सकता है कि फैमिली से ही 5-10 लाख रुपए मिल जाए, उसको आप सीक्वेंस वाइज खर्च कीजिए। अगर बड़ा फंड है तो हो सकता है कि 2-4 दोस्तों या 5-6 लोगों से ले लिया जाए, उसमें फिर अपनी कंपनी में पार्टनरशिप आप शेयर कर सकते हैं। और बड़ा फंड चाहिए तो बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर आते हैं, या इन्वेस्टर समिट्स होती हैं, वहाँ पे अपनी कंपनी को लेके, अपने न्यूज़ पोर्टल को लेके जाएंगे तो प्लान बन सकता है, वहाँ से फंड रेज हो सकता है। तो यह सारे ऑप्शंस हैं। जब फंड आता है, फिर आप और ज़्यादा जो अपने एक बीटा वर्जन सक्सेस किया है, उसको आप बहुत एक्सपेंशन दे सकते हैं। जो चीज़ आपकी 1 लाख लोगों तक पहुंच रही है, 1,000 लोगों तक पहुंच रही है, वो लाखों तक पहुंच सकती है, जो लाख तक पहुंच रही है वो करोड़ों तक पहुंच सकती है, और आमदनी भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। यहाँ 17वें पॉइंट पे यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि न्यूज पोर्टल चलाने, न्यूज ऐप चलाने और इस इंडस्ट्री की बारीकियों को मैं समझाने में आप सबको सफल रहा हूँ। कोई पॉइंट अगर छूट गया तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। बड़ी मेहनत लगी है, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन दबाइए और शेयर जरूर कीजिए, और स्टेप्स को फॉलो जरूर कीजिए। इस वीडियो को एक बार नहीं, कई बार देखिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए महीनों की रिसर्च लगी है मेरी, साल भर से नहीं बल्कि 13 साल से जो एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ में लेके आया हूँ आपके पास। और जब दूसरी जगह ये वीडियो नॉर्मली नहीं मिलेगी, इस तरह का इन डेप्थ कंटेंट नहीं मिलेगा। फिर भी कोई पॉइंट छूट गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। कोई क्वेश्चन है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए, मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे 9990089080। मुझे मेल भी कर सकते हैं m@gmu.in। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे दे रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पर भी आपके सामने मैं दर्ज कर दूंगा। अब जो है आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ अगली वीडियो के लिए, और आपको विश करता हूँ कि आप अपना न्यूज पोर्टल डेमोक्रेसी के हित में, अपने हित में बहुत आगे तक लेके जाएं। बहुत बहुत मिथिलेश का आप सबको नमस्कार, हृदय से नमस्कार। थैंक यू सो मच।